नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य की कक्षा में वैदिक सूत्र के अंतर्गत पुरुष सूक्त के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। पुरुष सूक्त के दूसरे श्लोक में यानी दूसरे श्लोक की व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा। चलिए हम व्याख्या बताते हैं आपको। एक बार मैं श्लोक का इस मंत्र का उच्चारण कर देता हूं। पुरुषरुवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्व शेषाणु यदन्ये नातियोहति। ठीक, अब आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक वैदिक सूत्र संग्रह से अवतरित है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का है। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको? अब प्रसंग कैसे लिखोगे? मंत्र दृष्टा ऋषि पुरुष नामक देवता के स्वरूप का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहता है कि मंत्र अनुवाद, यह वर्तमान जगत सब पुरुष ही है। जो हो चुका है अर्थात जो भूतकाल में था और जो भविष्य में होगा वह भी पुरुष ही है। यह पुरुष अमरत्व अथवा देवों का स्वामी है, जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है। यह मंत्र का अनुवाद हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या के बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक के इस मंत्र की व्याख्या के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। नारायण ऋषिवर कहते हैं कि यह जो दिखाई देने वाला संसार है, यह दिखाई देने वाला जो ब्रह्मांड है वह पुरुष ही है। वह सब पुरुष ही है। इस वर्तमान स्वरूप से पूर्व जो था वह भी पुरुष था, तथा जो भविष्य में इसकी स्थिति होगी वह भी पुरुष ही है। अर्थात संसार में दिखाई देने वाली समस्त वस्तुएं चर अथवा अचर, भूत भविष्य वर्तमान दशाओं में पुरुष ही थी। पुरुष से अतिरिक्त संसार में कुछ भी, यानी पुरुष के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। यह पुरुष देवों का स्वामी है, अर्थात देव भी पुरुष है, अथवा यह पुरुष अमरता का स्वामी है। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि यह पुरुष ही अमरत्व है। सहस्त्रों वर्षों, हजारों वर्षों से साधना में लगे हुए तपस्वी इस परम पिता, ये इस पुरुष रूपी परम पिता परम ब्रह्म के साक्षात्कार से अमर हो जाते हैं, दर्शन से अमर हो जाते हैं, अर्थात इस परम ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। अतः अमरता भी पुरुष ही है। यह सिद्ध होता है यह पुरुष ही इस सूक्ष्म स्वरूप को त्याग कर विराट रूप धारण करता है। उससे ही यह सारे लोग उत्पन्न होते हैं। सारे प्राणी जलचर, थलचर, नभचर आदि उत्पन्न होते हैं। ये सभी चराचर जीव वर्तमान अवस्था से पूर्व कारण
अवस्था में रहते हैं, इस संसार में उत्पन्न होकर अपने भोज्य पदार्थ अन्न आदि को खाकर वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तथा पहले पृथ्वी पर कम व्यक्ति थे, आज जनसंख्या अधिक है, अतः अमरता भी पुरुष ही है। यह सिद्ध होता है, यह पुरुष अन्य के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि, इसका अर्थ यह है कि विराट पुरुष ही उस सूक्ष्म स्वरूप को त्याग कर विराट रूप धारण करता है। उससे ही यह सारे लोग उत्पन्न होते हैं। सारे प्राणी जलचर, थलचर, नभचर आदि उत्पन्न होते हैं। ये सभी चराचर जीव वर्तमान अवस्था से पूर्व कारण अवस्था में रहते हैं। इस संसार में उत्पन्न होकर अपने भोज्य पदार्थ अन्न आदि को खाकर वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यथा पहले पृथ्वी पर कम व्यक्ति थे, आज जनसंख्या अधिक है, अतः इस संख्या में वृद्धि का कारण अन्न ही है। क्योंकि यह सारा संसार पुरुष ही है, यह सारा ब्रह्मांड पुरुष का स्वरूप ही है। अतः जब अन्न का उपभोग कर संसार बढ़ता है तो उस अन्न से पुरुष भी बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। इसी कारण मंत्र में कहा गया है, वह पुरुष अन्न से बढ़ता है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों इसकी व्याख्या के लिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों, दर्शन ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति, ठीक, उपनिषदों आदि में कहा गया है कि उस परम ब्रह्म से ईश्वर महत अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 11 इंद्रियां आदि उत्पन्न हुई हैं और उसी ईश्वर से पृथ्वी आदि लोग उत्पन्न हुए हैं। उसी पुरुष से, उसे पुरुष रूपी ईश्वर से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। ठीक है, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के पारस्परिक संयोग से हमारा शरीर तथा खाने योग्य वनस्पति, अन्न आदि का निर्माण हुआ है, आदि उत्पन्न हुए हैं। अन्य से वीर्य तथा शुक्र बनता है और उनके संयोग से मानव की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष के संयोग से यह सृष्टि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अतएव श्रुति का यह, अतएव मंत्र का यह कथन सत्य है कि अन्न द्वारा उस परम पुरुष का विस्तार होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक, एक बार और आप लोग इसकी थोड़ा सा मंत्र का अनुवाद देख लीजिए। पुरुष वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्ये नाथ योग। ठीक है, मंत्र दृष्टा ऋषि पुरुष नामक देवता के स्वरूप का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहता है कि मंत्र का अनुवाद, यह वर्तमान जगत, कौन सा? यह वर्तमान जगत सब पुरुष ही है, जो हो चुका है अर्थात जो भूतकाल में था और जो भविष्य में घटित होने वाला है या जो भविष्य में होगा, वह भी पुरुष ही है। यह पुरुष अमरत्व अथवा देवों का स्वामी है, जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यह जो इस मंत्र का संदर्भ है, संदर्भ आप लोगों को केवल संदर्भ में एक संदर्भ याद कर लोगे तो आप लोगों को काम चल जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। तो कैसे? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक वैदिक सूत्र संग्रह से
अवतरित है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का है। ठीक है बच्चों, इस मंत्र में नारायण ऋषि ने पुरुष के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। जितने भी ब्रह्मांड में जड़ चेतन पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वह सब पुरुष ही हैं। अर्थात यहां पर पुरुष को, परम ब्रह्म रूपी पुरुष को सर्वस्व सब कुछ माना गया है। यहां बच्चों कहने का मतलब ये नहीं कि पुरुष मतलब मानव, यहां तात्पर्य है पुरुष मतलब परम ब्रह्म। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष मतलब परम ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको पुरुष सूक्त के श्लोकों की सरल अनुवाद करते हुए और उसके साथ साथ व्याख्या को समझाया और बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।